गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है वो सेशन ये है कि एग्जाम से पहले कैसे टाइम मैनेज करें, मतलब एग्जाम से पहले टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए, है ना। ये सवाल हर एक स्टूडेंट के माइंड में होता है कि यार जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो एक एक्सटर्नल प्रेशर तो होता ही है, लेकिन साथ के साथ इंटरनल प्रेशर भी होता है हमारे ऊपर, क्योंकि हमें खुद को पता होता है कि हम कितने पानी में, है ना आपके पेरेंट्स को, ना आपके टीचर्स को, ना आपके दोस्त को, ना ही कोई और ऐसा बंदा होगा या कोई ऐसी बंदी होगी जिसको पता होगा कि आप कितना पानी में हो। आपको पता है कि आप कितने पानी में हो इस समय, कि सर मेरा 50% कोर्स कंप्लीट है, मेरा 20% है, मेरा 80% है, भले टेस्ट में सर मेरे 90 आउट ऑफ 90 आ रहे हैं, है ना, या फिर 80 आउट ऑफ 80 आ रहे हैं, लेकिन कैसे आए सर, मैंने चीटिंग करके कर लिया था। हो सकता है ना आता मुझे 70% भी ना हो, लेकिन मेरे मार्क्स 100% आ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि भाई हम चीटिंग करके या कुछ अनफेयर मीन करके भी कर लेते हैं, लेकिन अब जो समय है आपके पास वो समय बहुत कीमती है। और जो आपने देखे सीबीएसई टॉपर्स हों या फिर आदिश्री की बात करें या श्रेया की बात करें, उन लोगों ने इस टाइम का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन किया था। उन्होंने इससे पहले कुछ चैप्टर 11 के पढ़े, कुछ इधर उधर की चीजें करी, लेकिन ये जो टाइम है ये बहुत बहुत प्रेशियस, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है सर हमारा कॉन्सेप्ट वीक रहता है ना। अगर हमने 70% पढ़ा हुआ है तो वो 30% जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट वीक है, उड़ा हुआ है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सर आता सबको है, थ्योरी पूरी पढ़ी हुई है, आइडेंटिटी याद है और वैल्यूज याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, डिग्रीज की, सब याद है, लेकिन कॉन्सेप्ट वीक कहाँ है सर, क्वेश्चन नहीं बन पाते। होता है ना, सबके साथ होता है भाई, मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। बोर्ड एग्जाम से पहले जो एग्जाम होते हैं, किसी के प्री बोर्ड होते हैं, किसी के हाफ ईयरली होते हैं, उसमें मार्क्स कमाए होते हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन वहां से भी हो जाता है कि यार सर मेरे प्री बोर्ड में 80 में से 50 मार्क्स नहीं आए, अब करूं तो करूं क्या। तीसरी प्रॉब्लम सर ये केस बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन कहां से करूंगा, है ना। ये तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना तो कहीं मार्केट में मिल रहे हैं, ना गूगल पे मिल रहे हैं, ना नेट पे मिल रहा है, ना इधर मिल रहा है, ना उधर मिल रहा है, तो ये भी परेशानी है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये अलग प्रॉब्लम, और इन क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं ये अलग प्रॉब्लम है। फिर हम रिवाइज कैसे करें, और जो लो कॉन्फिडेंस जो जा रहा है, नीचे नीचे जाया जा रहा है, वो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ साथ मैंने भी फेस करी थी, है ना। आपके जो सीनियर थे उन्होंने भी फेस करी थी, आपके जो मेंटर थे उन्होंने भी फेस करी थी, आपके जो मतलब होता है ना जैसे एनके सर हुए, सारांश सर, प्रतीक सर, इन्होंने भी फेस करी, सब ने ये प्रॉब्लम फेस करी थी। यार एग्जाम टाइम पे प्रेशर दो तरफ से होता है, पेरेंट्स का प्रेशर तो है ही, लेकिन इंटरनल प्रेशर जो होता है वो बहुत भारी होता है। तो ये सारे प्रेशर की एक ही दवा है भाई, है ना, वो ये है कि हमें पढ़ाई तो करनी है, लेकिन पढ़ाई कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है और कैसे टाइम मैनेज करना है। अगर हम बात करें आज से भी तो हमारे पास करीब करीब 60 दिन तो होंगे ही होंगे। एग्री करते हो आप लोग, है ना। और इन 60 दिनों में क्या करना है वो हमने थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ा हुआ है, स्कूल में पढ़ा होगा, कोचिंग में पढ़ा होगा, टीचर में पढ़ा होगा, या हो सकता है किसी ने खुद से पढ़ा हो, कहीं ना कहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत सबने पढ़ा हुआ है। ऐसा तो बिल्कुल ही कोई नील बटा सन्नाटा तो कोई भी नहीं होगा, है ना, कि सर कुछ नहीं पढ़ रहा था हमने, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा, है ना, सबको कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। तो हमें मेजरली 3 चीजों पे ध्यान देना है कि हमें लर्न करना है, चीजें पढ़नी है, उस पर प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट देने हैं उस पर। ये 3 चीज हमें करनी है हमारे इन 60 दिनों में। ये 60 दिन की स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्ट्रैटेजी इसके साथ साथ एक और चीज लास्ट में बताऊंगा मैं, जो आपकी आदिश्री और ये जो बच्चे, इनकी एक सीक्रेट टिप आपको देने वाला हूं मैं, है ना। वो सीक्रेट टिप जो है ना वो उन टॉपर से पूछ के बताऊंगा, है ना, वो है नहीं है लेकिन मैं पूछ के आया हूं, तो वो आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो भाई 60 दिन है आपके पास। इन 60 दिनों में अगर हम बात करें सीबीएसई के जो एग्जाम पैटर्न है, अगर हम सीबीएसई के फॉर्मेट पे आते हैं सीधे सीधे, पहले नॉर्मल जो बाकी लोग होंगे वो भी उसी तरीके से होगा, है ना। तो सबसे पहले सीबीएसई ने इस बार क्या किया है, आपके जो लैंग्वेज वाले एग्जाम है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सबसे पहले। तो पहला आपका हिंदी है, बिल्कुल, जो हिंदी देते हैं उनका हिंदी, जो संस्कृत देंगे उनका संस्कृत होगा। फिर आपका इंग्लिश है, उसमें चैप्टर नंबर भी देख लीजिए, इसमें 17 चैप्टर है, इंग्लिश में 18 चैप्टर होंगे, हो सकता है ऊपर नीचे हो कुछ, है ना, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है,
ठीक है। साइंस में 13 चैप्टर है, एसएसटी में 21 या 20, कुछ बच्चे 21 कह रहे हैं, कुछ 20 कह रहे हैं, लेकिन 20 चैप्टर है जितना मुझे पता है। एक चैप्टर आपके पीरियोडिक में या प्री बोर्ड में आया होगा, और मैथ्स में तो 14 चैप्टर है, मुझे कंफर्म है, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल चैप्टर्स है, आप देख सकते हो। और इन चैप्टर्स में अगर हम टोटल करें, किसी की गणित अच्छी है तो टोटल कर लो, फटाफट बता दो मुझे चैट में, है ना। मेरी तो अच्छी है क्योंकि मैंने कर रखा है ऑलरेडी। तो टोटल 83 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर है सर टोटल? 83। कुछ बच्चे कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, सर टोटल करो टोटल करो टोटल करो, तो हो गया टोटल अब 83 चैप्टर्स हैं। और इन 83 चैप्टर के लिए आपके पास है 60 दिन। अब इन 60 दिनों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 40, 15 और 5 दिन में। इन 3 फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कर ले और इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना आज से, या फिर कोई बच्चा बाद में रिकॉर्डिंग देख रहा होगा उस दिन से चालू कर देगा, तो भी अपने बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो किसी भी बोर्ड से बिलोंग करता हो, उस बोर्ड एग्जाम में वो 95 तक तो पहुंच जाएगा। प्लस वाले तो और भी बच्चों के, लेकिन 95 तक तो पहुंच ही जाएगा, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूं। तो अगर हम बात करें कि सर कैसे काम करना है, सर ये जो हमारे पास 40 दिन है, जो कि अगर हम डेट देखें तो अराउंड 3 फरवरी आएगी, है ना, किसी का 1 फरवरी 3 फरवरी के आसपास तक आप लोगों को ये टोटल 83 चैप्टर करने, और इस 83 चैप्टर को करना कैसे, ठीक है। कोई बच्चे लाइव क्लास अटेंड करते हैं, वो लाइव के साथ साथ ये चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार लेक्चर देख लें, कोई भी वन शॉट देख लें, आपको मिल जाएगा, है ना। वन शॉट देखें, या फिर आप सोच सकते हो कि यार अपनी खुद की किताब में से एक बार पढ़ लिया, क्योंकि देखो पढ़ा हुआ सबने, वीडियो सबने देखा हुआ है, लेक्चर सबने देखा हुआ है। तो आप क्या करो कि जो लेक्चर आपने देखा हो या नोट्स बनाए हो या नहीं भी बनाए हो, तो उस समय नोट्स बनाए। हर एक सब्जेक्ट की बात हो रही है यहां पर, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, इन सब के बारे में बात कर रहा हूं। तो लेक्चर प्लस नोट, ये आपका काम है। फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और मैथ्स में मैं कहूंगा पहले एग्जाम्पल्स करने हैं, एग्जाम्पलर की बात नहीं हो रही है, एग्जाम्पल्स करने हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे ख्याल से आधा घंटा या 40 मिनट के अंदर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए होंगे। चाहे किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, हर एक बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब सर ये 40 डेज में कैसे करना है? आपके पास भाई 83 चैप्टर्स है ना। हिंदी और इंग्लिश हो सकता है एक दिन में 3 चैप्टर, एक दिन में 2 चैप्टर भी हो जाए, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मैथ्स प्लस इंग्लिश, साइंस प्लस हिंदी, एसएसटी प्लस कोई और सब्जेक्ट ले लो, जैसे कि मैथ्स ले लिया इधर, तो आप इनके एक एक चैप्टर करेंगे तो आपके 2 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट हो सकते हैं, जिसमें आप पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो वो भी बनाएंगे, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन, मैं नहीं कहता सारे क्वेश्चन करो, कुछ क्वेश्चन 10 में से 5 कर लिए, 4 कर लिए, इतने क्वेश्चन कर लिए काफी है। इसके ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद सीधे पीवाईक्यूज करने। इससे क्या होगा वो आगे बताने वाला हूं कि पीवाईक्यूज से मिलेगा क्या आपको। तो ये अगर आप डेली प्रोसेस बना लेते हो तो देखो आपका हर एक सब्जेक्ट कवर होगा और सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे, क्योंकि देखो 83 है, 40 दिन में 80 चैप्टर तो वैसे नहीं मट रहे, लेकिन कुछ चैप्टर होते हैं, इंग्लिश में पोएम होती है तो एक दिन में 2 पोएम कर ली, उसमें से क्वेश्चन ही क्या आएंगे यार, उनकी समरी तो पढ़नी है। और समरी पढ़ने में मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप मैथ को एक दिन में 3 घंटे दे रहे हो तो आपको इंग्लिश में खींच के 1 आवर में ये काम हो जाएगा। तो 4 घंटे पढ़ाई करनी है, 4 घंटे तो हम निकाल सकते हैं सर। रात को 8 बजे ही बैठेंगे तो 12 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल। और कंटिन्यूस ना बैठो तो भाई 2 घंटे पहले बैठ जाओ, 2 घंटे शाम को बैठ जाओ, 1 घंटा सुबह बैठ जाओ। इस तरीके से टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो स्कूल लेट जाते हैं, सर्दियों का टाइम है तो भाई सवेरे 5 बजे उठेंगे, है ना। जो स्कूल जल्दी जाते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, वो आकर पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सर लेक्चर और नोट्स, इसके लिए सर हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, वो सिर्फ आपको ई सरल देगा और कोई नहीं देगा। सर माइंड मैप्स हमारे पास पहले से पड़े हैं। कहाँ है सर? ऐप के अंदर है सर। क्यों? ऐप के अंदर है ना, तो हम माइंड मैप का यूज करेंगे अब, क्योंकि ये ही टाइम है जहां माइंड मैप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पन्ने के अंदर पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा, तो माइंड मैप आपको यूज करने इस समय। फिर एनसीईआरटी आपके पास है ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको ऐप पे मिल जाएंगे चैप्टर वाइज,
ऐप पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, ठीक है। ई सरल की ऐप के अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक चैप्टर के, मैथ्स हो और साइंस हो, एसएसटी और इंग्लिश का देखना पड़ेगा, लेकिन मैथ्स साइंस के आपको दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। ये करने के बाद क्या करना है सर, 15 दिन बच रहे थे हमारे पास, है ना, बच तो 20 दिन रहे, 15 दिन जो बचेंगे उस 15 दिन में आपको रिवीजन करना है और टेस्ट देने हैं। अगर आपको जो, जैसे कि अभी आपकी टेस्ट सीरीज चल रही होगी जिसमें आपके पार्ट सिलेबस होते हैं, है ना, हाफ सिलेबस होंगे, लेकिन ये जो 15 दिन बचेंगे इसमें आपका शेड्यूल अपने आप फुल सिलेबस टेस्ट पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा तब तक, है ना। और लास्ट के 15 दिनों में आपके करीब करीब ना करते भी 3 से 4 एक सब्जेक्ट के फुल सिलेबस टेस्ट करने हैं और वो हम करवाएंगे भी, है ना। तो ये टेस्ट देने हैं हमें, इन टेस्ट के साथ साथ हमें रिवाइज भी करना है इस ड्यूरेशन में, क्योंकि 3 घंटे का टेस्ट होगा, है ना। 3 घंटे के टेस्ट पे अगर मान लो 15 दिन है, 15 दिन में 15 टेस्ट दे दिए, तो आपको 2 से 3 घंटा रिवीजन के लिए भी चाहिए। और आपके स्कूल की छुट्टियां भी लग जाएगी, क्योंकि ये डेट जो होगी ये अराउंड ये मान के चलिए 5 जनवरी के बाद होगी, है ना। तो मैक्सिमम स्कूल में क्या होता है, या तो प्री बोर्ड चल रहे होते हैं या फिर प्रैक्टिकल चल रहे होते हैं और स्कूल की छुट्टियां चालू हो जाती है। तो इस ड्यूरेशन में आप ये सारे काम करेंगे। और लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे, अगर मैं बात करूं लास्ट के 5 दिन, 20 मान लीजिए आप, तो है ना 20 फेब, यहां तक आपको आके अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। जो एग्जाम पहला आ रहा है उसकी तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे सर, जो एग्जाम आ रहा है उसके सारे क्वेश्चंस एक बार दोबारा पढ़ेंगे, और जब गैप्स आएंगे तो उस गैप में कैसे पढ़ना है वो हम आपको आगे के सेशन में बताते रहेंगे, ठीक है। तो भाई जैसा कि मैंने अभी ये देखा आप लोगों ने इस बच्ची के बारे में, है ना, इस बच्ची ने फर्स्ट रैंक कैसे हासिल करी, है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टिप इसने मुझे दी थी, वो टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और भी बच्चे हैं जिन्होंने ये काम किया था, आप देख सकते हो। और मैं चाहता हूं कि इन चेहरों की जगह अब हमें कुछ ना करना हो, बस यहाँ पे उठा के, जैसे मान लीजिए धनाश्री का चेहरा लगा दिया, यहाँ पे उठा के मान लीजिए पूर्वी का लगा दिया, है ना, लड़की की जगह लड़की का लगा देंगे, लेकिन बदल देंगे हम, ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये चेहरे बदलने का काम हम करेंगे, लेकिन वो चेहरे लाने के लिए आपको फोटो देनी पड़ेगी, है ना। और फोटो जब दे पाओगे जब ये काम कर पाओगे। भाई यहाँ पे थोड़ी ना बदलेंगे कि मैथ्स में 100 ऑफ 100, है ना। तो ये आपको करना है, और अगर आप ये कर लेते हो तो फोटो तो मैं बदल ही दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया भाई, जो सीक्रेट टिप है वो है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस एग्जाम। सर ये कैसे हो सकता है? आप लोगों ने अभी हाफ ईयरली दिए होंगे, है ना, दिए होंगे सब लोगों ने। आप लोग प्री बोर्ड दोगे और प्री बोर्ड के साथ साथ कुछ बच्चों ने दे भी दिए होंगे। अब इन एग्जाम में जो गलतियां आप कर आए हो, करी होगी आपने, कोई बच्चा होगा जिसके 100 आउट ऑफ 100 आ भी गए होंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने कहीं ना कहीं इनमें गलतियां करी होगी। किसी चैप्टर में गलती करी होगी, किसी क्वेश्चन में प्रूफ करने में गलती करी होगी, या हो सकता है पूरा क्वेश्चन सही करने के बाद भी आंसर लिखने में गड़बड़ कर दी होगी, यूनिट मिस कर दी होगी। तो ये जो सारी गलतियां आपने करी हैं, जब आप कॉपी चेक करोगे या टीचर आपको कॉपी दिखाएंगे, तब ये सारी गलतियां नोट करके लानी है। टीचर से टाइम लेंगे स्कूल में, और सारी मिस्टेक्स जितनी भी, जो आप कहते हो ना सिली मिस्टेक्स, ये सिली मिस्टेक्स नहीं होती है, ये मिस्टेक ही होती है भाई, है ना। तो ये सिली मिस्टेक्स जो आप बोलते हो, इस सिली मिस्टेक को एक कॉपी के अंदर लिखकर लेकर आएंगे, और जो क्वेश्चन गलत है उनको क्वेश्चन पेपर में मार्क करेंगे कि सर ये क्वेश्चन मेरा गलत था। फिर उस पर एनालिसिस करेंगे कि यार मैंने यहां पर कौन सी गलती करी और किस वजह से मेरे मार्क्स कट रहे हैं। ये हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, चाहे आप मैथ्स में ले लो, मैथ्स में तो बहुत आसान है ना। एसएसटी इंग्लिश, उसमें आपको पता चलेगा यार स्पेलिंग मिस्टेक कर दियो, या ग्रामर मिस्टेक कर दिया हो। हिंदी में भी हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक कर दियो, मात्रा गलत लगा दियो, है ना। एसएसटी में हो सकता है हमने कोई कॉन्सेप्ट ही कुछ और लिख दिया हो, है ना, डेट्स गलत लिख दियो। तो ये सारी गलतियां आपको नोट करके लानी है, और इसको नोट करने के बाद एक कॉपी बनाएंगे जिसमें ये सारी गलतियों को वापस से रिजॉल्व करके सही तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ वाला क्वेश्चन गलत था, तो उस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, क्योंकि प्री बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये हमें करना है, यही एक सीक्रेट टिप होती है टॉपर की, जो उसको टॉपर बनाती है। बाकी पढ़ाई आप भी कर रहे हो, किताब भी आपके पास वही है, आप भी रिफ्रेशर ला रहे हो, वो भी रिफ्रेशर ला रहा है, लेकिन कहां पर डिफरेंस आ रहा है?
उसके पढ़ने के तरीके में। एक और चीज कि भाई आपके जो दोस्त हैं उनको भी आप एंड गेम के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग आ चुके हैं फाइनली एंड गेम पर। और क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम, देखो करीब करीब 1, 2 और तीसरी बार, मतलब 2 बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ चुके हैं तीसरी बार कोर्स कंप्लीट करने पे, जो कि एंड गेम में होगा। और एंड गेम के साथ साथ बाद में एक और बार जो 15 दिन बच रहे हैं, उस 15 दिन में एक और बार कोर्स कंप्लीट होगा। और एग्जाम से पहले भी हम आपका एक और बार कोर्स कंप्लीट करा के भेजेंगे। मैं तो कह रहा हूँ सवेरे सवेरे 5 बजे भी कोर्स कंप्लीट करा के भेजूंगा, ठीक है। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग डेली मिलेंगे इसमें और डेली के डेली पढ़ाई करेंगे। और अब हमें अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी चाहिए। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाओ कि यार सर ने कहा था एक दिन में 2 चैप्टर निपटाने हैं, तो वो एक दिन में 2 चैप्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें खुद को बनानी पड़ेगी, ठीक है।